आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी मार्केट पर करते हैं फोकस। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक्सपर्ट एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता कमोडिटी मार्केट पे बात करने के लिए। अनुज जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका 18 आवर स्वदेश पे। सर बताइए, सिल्वर क्रूड इनको लेके क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और खासकर गोल्ड को लेके यानी कि सोने को लेके क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर, क्योंकि अब तो गोल्डमैन कह रहा है कि 3300 के आसपास के लेवल भी आपको देखने मिलेंगे गोल्ड पे, राइट? देखिए, गुड मॉर्निंग। गोल्ड ने नया हाई बनाया इंटरनेशनल मार्केट में और हमें लग रहा है कि आज भी एक पॉजिटिविटी गोल्ड सिल्वर में देखने को मिलेगी, तो बाय का कॉल ही रहेगा। पर्टिकुलर गोल्ड के लिए हमें लगता है कि 88,100 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। 87,900 का स्टॉप लॉस लगा है, टारगेट लग रहा है 88,965 तक देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड में हमें लगता है कि आज के लिए खरीदारी का ट्रेड इंट्राडे में बना सकते हो, सिल्वर के अंदर भी बाय का ट्रेड बना के चला जा सकता है। ओके, और कच्चे तेल में क्या करना है? देखिए, कच्चे तेल में हमने कल एक रेंज बाउंड मोमेंटम देखा था। हमें लगता है कि कच्चा तेल अगर 6035 के ऊपर चलता है तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस 5997 का लगाएं। टारगेट लग रहा है कि ऊपर में 6125 तक देखने को मिल सकता है। तो अगर ये 6035 के ऊपर चलता है तो खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पे अपनी राय देने के लिए। लेकिन चलिए शो को जैसे कि शरद ने भी मेंशन किया उसी पे फोकस कर लेते हैं, और वो ये है कि सेबी के एफएनओ एक्सपायरी को लेके कंसल्टेशन पेपर जो है वो जारी हो चुका है। एनएससी को सोमवार को जो एक्सपायरी है उसका फैसला जो है वो टाल दिया है एनएससी ने बेसिकली। अगर आप देखेंगे तो ये पूरी खबर क्या है, इसके क्या मायने हैं, ये जानने के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा के पास। अंकुर बताइए क्या है पूरी खबर? जी हाँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने जो अपना इरादा था दिन को चेंज करने का एक्सपायरी का, उसको फिलहाल डिफर कर दिया है। और ये हुआ क्यों है? सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर निकाला है जिसमें आपको यूनिफॉर्म डे ऑफ एक्सपायरी रखना होगा, यानी कि 2 दिन दे दिए गए हैं। एक मंगलवार ले लीजिए और आप गुरुवार ले लीजिए, और इन दोनों में चूज कर लीजिए कि आपको एक्सपायरी डे किस दिन रखना है। लेकिन आपको याद होगा कि 4 मार्च को पहले एनएससी ने घोषणा कर दी थी कि वो अपना जो एक्सपायरी है जो अभी तक गुरुवार को होता है उसको बदलकर मंडे करने वाला था। अब सवाल खड़े हो गए थे बीएससी के लिए कि क्या उसका जो एक्सपायरी डे है बीएससी के कॉन्ट्रैक्ट्स का वो जो मंगलवार को होना है वो मंगलवार होगा या वो भी चेंज होगा। तो इन सब सवालों के बीच में यहाँ पर रेगुलेटर ने बीच में बोला है, अब कंसल्टेशन पेपर लेके आ गए हैं और साफ कर दिया है कि उनका इंटरवेंशन होगा। ऐसा नहीं है कि वो अननोटिस्ड गया है, और रेगुलेटर ने बोला है कि आप यूनिफॉर्म एक्सपायरी डे करिए। साथ ही साथ रेगुलेटर से पूछना जरूरी है आपको जब भी किसी भी तरीके के एक्सपायरी डे में बदलाव करना है। तो ये जो टिप्पणी है वो कंसल्टेशन पेपर में की गई है, अभी कोई ये फाइनल नॉर्म नहीं है। लेकिन चूंकि रेगुलेटर की तरफ से ये इस तरीके का निर्देश, इस तरीके की मंशा आई है, एनएससी ने डिसाइड किया कि उसने जो डिसाइड किया था कि आप जो एक्सपायरी डे है वो थर्सडे से बदल के मंडे कर देंगे, फिलहाल के लिए वो रुक गया है और 4 अप्रैल से वो नहीं होने वाला है। डेफिनेटली। तो शुक्रिया अंकुर, ये पूरा अपडेट हम तो पहुंचाने के। तो इंटरेस्टिंग है कि सेबी की तरफ से कंसल्टेशन पेपर आया और उसके बाद एनएससी ने अपनी एक्सपायरी जो है, जो पहले कहा था कि हम चेंज करके मंडे को करेंगे, वो अब फिर से टाल दिया है। तो देखते हैं